कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, एनीमिया यानी कि शरीर में खून की कमी होना एक सबसे ज़्यादा कॉमन मिलने वाली बीमारियों में से एक है हमारे देश में। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे शरीर में खून की कमी हो रही है और हम अपना डेली रूटीन ऐसे करते रहते हैं और धीरे धीरे करके उसका लेवल हमारे शरीर में इतना ज़्यादा कम हो जाता है, देन हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। देन जब हम चेक करते हैं तो पता चलता है कि हीमोग्लोबिन इतना ड्रॉप कर चुका है। दोस्तों, आज मैं आपको जो मुख्य लक्षण बताऊंगी इसके, अगर आप ऐसे लक्षण अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल इसको अटेंशन देने की ज़रूरत है। ये लगती बहुत छोटी सी परेशानी है, बट इसका इम्पैक्ट आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा एरियाज पे दिख सकता है। शरीर में खून की कमी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी परेशानी है, तो उसको ज़रूर अटेंशन दें। और साथ में मैं आपको होम्योपैथी की कुछ अच्छी दवाएं भी आपसे शेयर करूँगी, जिससे आपको अपने हीमोग्लोबिन को रिस्टोर करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद रिजल्ट मिलेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं, ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर हीमोग्लोबिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे शरीर के लिए। दोस्तों, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारी रेड ब्लड सेल, जिसे हम लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं, के अंदर पाया जाता है और ये मेनली हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। आप सिंपल सी चीज समझ सकते हैं, जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर का एक तरह से भोजन है। हर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और यही ऑक्सीजन अगर शरीर में कम हो जाए तो हमारी शरीर की जो कोशिकाएं हैं मरना शुरू हो जाती हैं। तो अगर शरीर में ये हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो भी कमजोर होगा और जितना ये कमजोर होगा हमारे शरीर की हर एक छोटी से छोटी कोशिकाओं पे इसका असर पहुंचेगा। तो हमें बहुत नॉर्मल सा महसूस होता है कि हाँ, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, बट हमें ये नहीं पता चलता कि इसके वजह से हमारे शरीर के अन्य एरिया पे इसका क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। जिन एरियाज पे आपके शरीर में ऑक्सीजन कम जा रहा है वहां पे दिक्कत शुरू हो जाएगी। प्रोलॉन्ग हीमोग्लोबिन की कमी आपके शरीर में बहुत सारे दिक्कतें कॉज कर सकती है। अगर मैं इनके लक्षणों के बारे में बात करूं तो आपको ये कुछ अगर लक्षण में से अगर 3-4 लक्षण भी शरीर में मिल रहे हैं तो आपको इमीडिएटली अलार्मिंग साइन मिलता है। आपको इमीडिएटली इसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है कि आप अपने हीमोग्लोबिन को रिस्टोर करने के लिए जितना जल्दी काम कर सकते हैं उतना करें। आज मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बता रही हूँ जिसमें सबसे कॉमन है कि आपको बहुत ज़्यादा थकान, कमजोरी लगना, आपको रह रह के एकदम गिडीनेस, चक्कर सा महसूस होना, हाथ पैर का लिप्स का कलर बहुत ज़्यादा सफ़ेद पीला सा महसूस होना, आपके नेल्स बहुत ज़्यादा वाइटिश से महसूस होना, आपके हार्ट बीट का आए दिन बढ़ जाना, आपको बहुत अचानक से पल्पिटेशन होने लगना, आपको सांस लेने में तकलीफ होना, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, नींद की डिफ़िकल्टी होना, कॉन्सेंट्रेशन आपको बहुत ज़्यादा पुअर लगना, आप कहीं पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस तरह के लक्षण आपको आ रहे हैं शरीर में तो आपको इमीडिएटली अटेंशन देना है अपने हीमोग्लोबिन पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं आपके शरीर में खून की कमी के। अगर ये कमी आपके शरीर में लंबे समय तक रही तो ये आपको बहुत ज़्यादा घातक परिणाम भी दे सकती है। अब बात करते हैं होम्योपैथी की कुछ बहुत अच्छी दवाएं जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी आपके हीमोग्लोबिन को शरीर में रिस्टोर करने के लिए और आपको एनर्जेटिक बनाने के लिए। सबसे पहली मेडिसिन है फेरम फॉस। आप इसको 6x या 3x पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। अगर ये दोनों ही पोटेंसी आपको नहीं मिल रही हैं तो आप इसकी 30 पोटेंसी को भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपके शरीर में थकान, कमजोरी, टायर्डनेस को तो कम करता ही करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। साथ ही अगर बहुत शरीर में कोई अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही हो, आपको हल्का हल्का बुखार महसूस होता हो, ये दवा उस पर भी बहुत अच्छी काम करती है। अगर आप टैबलेट फॉर्म में फेरम फॉस और ले रहे हैं 3x या 6x पोटेंसी में तो 4-4 गोलियां करके दिन में 3 बार लें। अगर 30 पोटेंसी में ले रहे हैं तो 10 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार इसका सेवन करें। ये आपके हीमोग्लोबिन को अच्छा करने में काफी ज्यादा लाभप्रद होगी। नेक्स्ट मेडिसिन है चाइना ऑफिसिनालिस। आप इसकी 30 पोटेंसी को प्रयोग कर सकते हैं।
उन पेशेंट में ये बहुत अच्छा काम करती है जिनके शरीर से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस के बाद एनीमिया डेवलप हुआ है। वो आपको ब्लड लॉस के बाद हो सकता है, किसी पोस्ट सर्जरी हो सकता है, पोस्ट डिलीवरी हो सकता है, या हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बाद हो रहा हो कि शरीर से फ्लूइड लॉस हुआ हो, जिसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर गया हो। चाइना ऑफिस एनालिसिस लें, आपको रीस्टोर करने में, शरीर में एनर्जी देने में, और आपके जो वाइटलिटी को जो कम हो गई, जो शरीर में इतना फ्लूइड लॉस हुआ है उसको रीस्टोर करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होती है। 30 पोटेंसी को प्रयोग करना है आपको 10 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार। आपके शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, हीमोग्लोबिन को भी इंप्रूव करेगा, आपकी वाइटलिटी को भी इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों नैट्रम म्यूर। आप इसको 3x पोटेंसी में या 6x पोटेंसी में ले सकते हैं, अन्यथा अगर नहीं मिल रहा है तो आप 30 CH पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं। ये इन लोगों के ऊपर बहुत अच्छी काम करती है जिनमें एनीमिया बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के वजह से, यानी कि पीरियड्स की गड़बड़ी के वजह से हो रहा हो। साथ ही साथ जो लोग बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट लेडीज हैं, बहुत ज्यादा वीक, स्ट्रेस रहती हैं, आइसोलेट रखती हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं रखती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन एंजाइटी वाली पेशेंट है, हर छोटी छोटी चीज़ को अपने अंदर रख के बैठे रहेंगे, उसी के बारे में सोचते रहेंगे, और बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव रहने की वजह से भी इनके पीरियड्स आपने देखा बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने लगते हैं, कभी बहुत हेवी हो रहे हैं, लंबे समय तक चल रहे हैं, और इन सारी चीज़ों की वजह से इनमें हीमोग्लोबिन बहुत कम होता चला जा रहा है। ये आप इवन देखेंगे महिलाओं में, स्पेशली जो टेंशन लेने वाली महिलाएं हैं उनमें बहुत अच्छी काम करती है, और उनको नमक की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, हर चीज़ में एक्स्ट्रा नमक डाल के खाना पसंद करते होंगे। ऐसी महिला को आप ये दवा दें, स्पेशली जो लोग एनीमिया के पेशेंट हैं, पीरियड्स जिनके बहुत गड़बड़ रहते हैं, उनमें अगर आप टैबलेट्स फॉर्म वाली दवा ले रहे हैं 3x या 6x पोटेंसी की, तो आप इसकी 4 गोलियां दिन में 3 बार खाएं। अन्यथा आप अगर ड्रॉप्स फॉर्म में ले रहे हैं नैट्रम म्यूर की 30 CH पोटेंसी को, तो आप इसकी 10 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस आप इसकी 6x पोटेंसी को यूज करें, कोशिश करें आप टैबलेट फॉर्म वाली ही लें, तभी इसकी एफिकेसी आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी। उन बच्चों में या टीन एज के बच्चों में या छोटे बच्चों में खून की कमी हो रही है, जिनमें एनीमिया तो मिल रहा है, साथ में डाइजेशन भी काफ़ी कमज़ोर रहता है, बहुत वीक है, हड्डी बहुत पतले दुबले से हैं, उन बच्चों को आप कैलकेरिया फॉस की 6x पोटेंसी दे सकते हैं। ये शरीर में खून को तो बढ़ाता है, हड्डियों को भी मजबूत करता है, डाइजेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है, और बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। 10 साल से छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो 2-2 गोलियां दिन में 3 बार दें, 10 साल से ऊपर के बच्चे 4-4 गोलियां दिन में 3 बार इसका सेवन कर सकते हैं। लास्ट मेडिसिन है दोस्तों फेरम मेटालिकम। फेरम मेट आप 30 CH पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। ये आइडियल मेडिसिन मानी गई है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए। अगर आपने देखा कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन तो ड्रॉप है ही है, साथ में आयरन की मात्रा भी बहुत कम हुई है, तो आप फेरम मेटालिकम 30 CH पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। हाथ पैर का कलर बिल्कुल पीला सफ़ेद सा देखने को मिलता हो, बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती हो, पेल्पिटेशन फील करते हो, हर छोटे से छोटे काम में आपको बहुत ज़्यादा एक्सर्शन अगर महसूस होता हो, तो आप फेरम मेटालिकम को प्रयोग करें। यह आपके शरीर में आयरन भी इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ हीमोग्लोबिन को अच्छा करने में, आपके शरीर में एनर्जी को बेहतर करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होता है। इसकी 10 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार प्रयोग करें, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके अनुसार अपनी दवा का सेवन करें। कम से कम 2-3 महीने आप इन दवाओं को लें। साथ में आप खाने में आयरन बेस वाली चीज़ें अच्छी करें। खाने में पालक है, डेट्स जिसे हम खजूर बोलते हैं, आप अच्छा रख सकते हैं। आप गुड़ की मात्रा अच्छी कर सकते हैं। खाने में जो खाना आप बनाते हैं वो आयरन की कढ़ाई में प्रयोग करें, अनार का प्रयोग करें। इन सारी चीज़ों को भी अगर आप अपने डेली रूटीन में बढ़ाते हैं तो स्वयं भी आप अपने हीमोग्लोबिन को बेहतर कर पाएंगे, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ जल्दी मिलेगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को यूँ ही ठीक करें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्टे सेफ एंड हेल्दी।